तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर हमने 7 क्वेश्चन लिख रखे हैं और ये हमने पहला टाइप लिखा है टाइप 1 योग पर आधारित प्रश्न। मतलब जैसे सीरीज होती है कुछ और उन पर पूछता है कि इन सीरीज का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, इसमें से मैं आपको एक एक क्वेश्चन हल करवा के बताता हूँ कैसे होता है। इसके पहले मैं आपको 2 फार्मूले बता देता हूँ जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के द्वारा ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, जैसे आपको दिखा रहा होगा कि सीरीज दी गई है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 4 इसी प्रकार 60 तक गया है सीरीज ये हमारी। तो इसमें हमें योग ज्ञात करना है। सभी संख्याओं में जान लीजिए सीरीज की योग भी निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें संख्याएं कितनी हैं। अब देखिए, आपको वैसे तो इस क्वेश्चन में तो आपको साफ दिख रहा होगा कि 1 से लेकर 60 तक गया, यानी 60 ही संख्याएं हैं। लेकिन मान लीजिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो संख्याओं की संख्या यानी n नंबर ऑफ मतलब संख्याओं की संख्या, इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। हम लिखते हैं अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। इस फार्मूले के द्वारा हम n का मान निकाल लेते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो हमारा n का मान निकल आता है। तो देखिए, यहाँ अंतिम संख्या जो हमारी रहेगी, प्रथम संख्या जो हमारा प्रथम पद रहेगा। सर्वांतर मतलब क्या होता है आप नहीं समझ रहे होंगे तो जान लीजिए। सर्वांतर मतलब होता है जो संख्या हमारी बढ़ रही होती है, जितना जितना उनका अंतर होता है। जैसे 1 1 2 1 3 1 1, यहाँ पर देख रहे होंगे 1 1 बढ़ रहा है। तो इसे लिखने के बाद हम उसमें +1 कर देते हैं तो हमारी ये संख्या यानी पदों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अब तो ये तो हो गई n की बात। इसके बाद हमें योग निकालना हो तो योग के लिए क्या करते हैं हम? योग के लिए हम करते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे n का मान जो अभी हमने निकाला वही रखेंगे। मतलब पदों की संख्या जितनी होगी उसे हम रख देंगे तो ये हमारा योग निकल के आ जाएगा। तो देखिए, अब आपको जल्दी जल्दी इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाने चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन मैं अभी फार्मूले को नहीं इरेज कर रहा हूँ तो इसमें आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि 60 संख्याएं हैं। तो 60 हमने n का मान हमें पता है कि 60 है। तो प्रथम पद क्या है? 1। प्रथम पद इसमें दिया गया है 1 प्लस अंतिम पद कितना है? 60 बटे सर्वांतर कितना कितना बढ़ रहा है? ये हमारी संख्याएं मतलब 1 1 बढ़ रही हैं। तो सर्वांतर हमें नहीं निकलना है, हम योग निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर रखना है 2। तो 2 रख देते हैं गुणे, उसके बाद पद कितने हैं? 60। तो 60 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 से कटा 30, 60 1 61, यानी ये हो जाएगा 61 गुणे 30। तो गुणा कर देते हैं 61, 3 1 कम 3, 3 छंगे 18, यानी 1830 ये हमारा आंसर प्राप्त। देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन 2। तो दो क्वेश्चन में दिया गया है 21 22 23 इसी प्रकार 75 तक सीरीज हमारी पहुंच रही है। तो इसमें पहले हम पदों की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। पदों की संख्या n इक्वल टू होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे इनका जो सर्वांतर रहता है। तो 21 1 22 1 23 इसी प्रकार बढ़ रहा है, 1 1 बढ़ रहा है तो इसे हम 1 लिखेंगे और उसके बाद प्लस क्या करते हैं? 1 करते हैं। तो देखिए, 5 में से 1 गया बच्चा 4, 7 में से 2 गया बच्चा कितना? 5, 54 प्लस 1 इक्वल टू 55, यानी पदों की संख्या 55 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 तक 55 संख्याएं होंगी। अब इनका योग निकालते हैं। तो योग के लिए देखिए, अभी क्या हमने फार्मूला बताया था? फार्मूला हमने बताया था प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 गुणे n का मान 55 आया है तो 55 लिख देते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 5 1 6 7 2 9, 96 बटे 2 गुणे 55। तो ये इसे काट देते हैं। 48 दूना 96 होता है, ये कटा 48। अब 48 ऊपर लिखना था हमें 48 गुणे 55 कर लेते हैं। कितना आएगा? देखिए, 48 गुणे 55 करते थे 2640। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2 4 6 8 इसी प्रकार ये सीरीज हमारी 60 तक गई है। तो देखिए, इसमें भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, जान तो हम वैसे भी कुछ क्वेश्चनों में लेते हैं लेकिन फार्मूला हमें ज़रूर पता होना चाहिए।
तो फार्मूला अगर n का मान हम निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे, प्रथम ये अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे इनका सर्वांतर, कितना कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है और +1, तो ये हो जाएगा 60 में से 2 गया, कितना बचा 58 बचा, 58 2 60 होता है बटे 2 +1, 58 से काटेंगे, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 दूना 4, 2 9 18, 29 + 1 = 30। ये n का मान हमारा आ गया। अब योग निकालते हैं, तो योग के लिए क्या रखेंगे हम, योग के लिए रखते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे n का मान कितना है 30, इसे काट देंगे, ये 15 आया। अब देखिए 60 2 62 गुणे 15, ये हो गया 62 गुणे 15, गुणा कर लेते हैं तो 15 दूना 30, अब 15 छक्के 90, 90 3 93, ये आ गया हमारा क्वेश्चन 930 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें देखना क्या है कि सीरीज है हमारी 1 3 5 7 69 तक गई है, 69 तक। तो इसमें हमें देखना है फिर से वही प्रक्रिया, n = निकालते हैं पहले तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, तो 1 2 1 3 3 2 5, मतलब 2 2 बढ़ रहा है इसमें, तो इसके बाद प्लस कर देते हैं 1, तो देखिए 69 में से 1 गया, कितना बचा 68, 68 में 2 करेंगे कितना आएगा, 2 3 6 2 चौके 8 34 + 1 = 35 आ जाएगा। तो योग निकालते हैं। अब योग के लिए क्या करते हैं हम, योग के लिए वही पुरानी प्रक्रिया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे n का मान यानी 35, तो 69 1 70, 70 का आएगा 35, 35 गुणे 35 कर लेते हैं, कितना आएगा 1225, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जो ना आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुण, जो यहाँ तो हमें n का मान पता ही है कि 10 गुण जो यानी पदों की संख्या जो होनी है 10 होनी है। तो देखिए 3 के प्रथम यानी 3 हमारा प्रथम पद हो गया, उसके बाद अंतिम पद 3 के 10 गुणज हैं तो 3 दहमा 30 तक जाएगा, तो अंतिम पद 30 बटे कितना बढ़ रहा है इसमें 3 3 बढ़ेगा ना 3, तो 3 लिख देते हैं इनका, मतलब बटे तो हम 2 ही रखते हैं, सर्वांतर नहीं, n तो मान निकाल चुके हैं। तो देखिए 10 पद हैं तो गुणे 10 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 30 3 33, 33 गुणे 5 = आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165 हमारा आंसर हो गया। और इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 छठवां क्वेश्चन में कह रहा है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग, तो प्रथम पद तो हमें 6 मिलेगा ही, 18 पदों को जाना है यानी 18 छक्का 108, तो हमें अगला लास्ट पद अंतिम पद मिल जाएगा 108 और बटे 2 तो लिखते ही हैं, और उसके बाद पदों की संख्या n का मान कितना है 18 पद है तो 18 लिख देते हैं। अब देखिए इसे हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 108, 8 से 14, 114 गुणे 18 बटे 2। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, 9 आया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 3 12, 9 एकम 9 1 10 यानी 1026 ये हमारा आंसर हुआ। और इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 में कह रहा है कि 36 42 48 और इसी प्रकार सीरीज जा रही है हमारी 90 फिर 96। तो यहाँ भी आपको सेम प्रक्रिया करनी है, घबराना नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप में है तो इसमें हमें सेम प्रक्रिया वही दोहरानी है। तो देखिए हमें दिख रहा है कि हमारा प्रथम पद कितना है 36, अंतिम पद कितना है 96 है, बटे 2 रखना है। अब गुणे यहाँ n का मान हमें देखना है, तो n का मान कैसे पता करेंगे। देखिए हमने बताया था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद यानी 6 में 6 गया 0, 9 में 3 गया बचा 6 यानी 60 आया, बटे सर्वांतर 36 6 42, 6 बढ़ा रहा है ना, तो 60 में से 6 से भाग देंगे, 6 दहम्मा 60 10 जाएगा, +1 11 यानी पदों की संख्या कितनी मिलेगी 11। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 6 12 और 9 3 12 1 13, 132 बटा 2 गुणे 11 आ जाएगा। काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 2 छंगे 12 और 2 छंगे 12, 66 आया। तो देखिए 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 6 72, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ 600
726। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसी प्रकार आपको आगे क्वेश्चन अगले भाग में तैयार करवाता हूँ। सभी क्वेश्चन मैं टाइप वाइज सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो देखते रहिए।